अब ये जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे, इनमें से RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, यानी मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। और इनमें क्या करेक्टर रहे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो करेक्टर्स जैसे कि किस तरह की शेल टाइप थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरह का था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, सेल वॉल किससे फॉर्म हुई थी, या थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेस था RH विटेकर के क्लासिफिकेशन का। भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सभी किसके द्वारा बताए गए, RH विटेकर के द्वारा। कोटेशन हमने याद कराया था TRPCN, T फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, T फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, R फॉर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, C फॉर सेल टाइप, N फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन और P फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सेल टाइप की। तो यहाँ याद रखिए जो सेल टाइप है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी एंड फंगी, इन पांचों क्लास में बताएंगे एक साथ। तो जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में जो सेल टाइप थी, कैसी सेल है, प्रोकैरियोट। कैसी सेल थी, प्रोकैरियोट। बाकी जो 4 किंगडम थे, किंगडम प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, इन सभी में यूकैरियोट शेल थी। अंडरस्टैंड। तो किंगडम प्लांटी में याद रखिए, किंगडम मोनेरा में याद रखिए, सभी में याद रखिए। केवल किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक शेल है और बाकी सभी क्लास में यूकैरियोटिक शेल पाई जाती है। अंडरस्टैंड। अब दूसरा कैरेक्टर हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। भाई प्रोकैरियोटिक शेल हैं, प्रोकैरियोटिक शेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बाकी जितनी भी यूकैरियोटिक शेल हैं इन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो 2 डिफरेंट रीजन याद रखना है, एक सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल टाइप प्रोकैरियोटिक शेल मोनेरा में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक शेल अदर 4 क्लासेस में पाई जाती हैं। सेल के बाद जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं इनके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें।